मैं बात करने वाली हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, जिसने अभी तक 1,37,700% जितना गेन दिया हुआ है। वैसे देखने जाए तो ये डबल मल्टी बैगर स्टॉक बन चुका है। तो चलिए अब इसकी लेटेस्ट न्यूज देखते हैं। इस पर्टिकुलर न्यूज में स्टॉक की स्प्लिट की हिस्ट्री बताई गई है एंड डिविडेंड रिकॉर्ड डेट कब डिक्लेयर होने वाला है वो भी बताया गया है। तो चलिए न्यूज को थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। पिछले 30 दिनों से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर्स में शार्पली करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन देखें तो जुलाई 29 से 2 अगस्त 2024 तक इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत बड़ा सेलिंग भी हुआ है। मंथ ऑन मंथ स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस देखें तो 4% जितना डाउन देखने को मिल रहा है एंड वीकली बेस पर देखें तो 3% जितना डाउन देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर्स कंटिन्यूअसली मल्टीबैगर स्टॉक बनता जा रहा है, जो कि 1,37,695.45% जितना गेन दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 52 वीक हाई देखे तो ₹340.50 देखने को मिल रहा है, जो कि 10 जुलाई 2024 यानी कि बजट के दिन देखने को मिला हुआ था। इसी के साथ साथ 52 वीक लो देखे तो ₹123.50 देखने को मिला हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर्स के रिटर्न की बात करें तो पिछले एक साल में 143% जितना रिटर्न देखने को मिला है एंड पिछले 5 साल में 854% जितना गेन देखने को मिला हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर्स के प्राइस लेवल्स एंड गेन्स ये दोनों कॉर्पोरेट एक्शंस यानी कि बोनस इश्यू, स्टॉक स्प्लिट्स एंड डिविडेंड को एडजस्ट करती है। अब ये तो हमने अभी तक के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर्स के रिटर्न एंड गेन की बात की। इसी के साथ साथ हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर्स के डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट की भी बात कर लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर्स का फाइनल डिविडेंड ₹0.80 पर इक्विटी शेयर रहने वाला है, जिसकी फेस वैल्यू ₹1 ईच रहने वाली है। फाइनल डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट जल्दी ही अनाउंस हो जाएगी। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि हम आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर्स की स्टॉक स्प्लिट हिस्ट्री भी देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर्स ने सिर्फ एक ही बार स्टॉक स्प्लिट किया हुआ था, जो कि ईयर 2017 में हुआ था। स्टॉक स्प्लिट की फेस वैल्यू देखें तो ₹10 से ₹1 देखने को मिली हुई थी। इसी के साथ साथ बोनस इश्यूज देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर्स ने 2015 से अभी तक बोनस इश्यू दिए हुए ओवरऑल 5 बोनस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। सबसे पहले बोनस की बात करें तो सितंबर 2015 में इश्यू किया हुआ था, जिसका रेशियो 2:1 था। इसी के साथ साथ सितंबर 2017 में इश्यू किया हुआ था, जिसका रेशियो 1:10 था और 2022 में 2:1 का बोनस इश्यू दिया हुआ था। वैसे इस पर्टिकुलर न्यूज में स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स ने अपने रिकमेंडेशंस भी दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग दिया हुआ है एंड टारगेट प्राइस 360 का बताया गया है। ग्लोबल ब्रोकरेज की बात करें तो इन्होंने भी बाय रेटिंग दिया हुआ है एंड टारगेट प्राइस 370 बताया गया है। तो चलिए अब ये तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर्स की लेटेस्ट न्यूज की बात। इसी के साथ साथ हमें फाइनेंशियल एनालिसिस की भी बात करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐसे ही तुरंत अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप नोटिफिकेशन थ्रू वीडियो को देख सके। वैसे तो हम सभी को पता ही है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिफेंस सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है एंड सप्लाई करती है। इसके मार्केट कैपिटल देखें तो 2,21,450 करोड़ है। इसका ROCE 34.8% है एंड इसका ROE 26.4% है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर्स के पी रेशियो देखें तो 52.27 देखने को मिल रहे हैं। वैसे हमें पता ही है कि अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो 50 से ऊपर हो तो उसका परफॉर्मेंस हम अच्छा मानकर चल सकते हैं। रिसेंटली ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर्स का भी क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो चलिए थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट पर भी फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले सेल्स की बात करें तो मार्च 2024 में 8,564 करोड़ था, जो कि जून 2024 में 4,244 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसी के साथ साथ एक्सपेंसेस देखें तो मार्च 2024 में 6,277 करोड़ था,
जो कि जून 2024 में एक्सपेंसेस कम होकर 3,295 करोड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट में तो गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि मार्च 2024 में 1,797 करोड़ था, जो कि जून 2024 में 791 करोड़ हो चुका है। अब इसी क्वार्टरली रिजल्ट्स बेस पर हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं। वैसे हम सभी को पता ही है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स का लिस्टिंग ईयर 1997 में हुआ था। यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट बेस लेवल की बात करें तो 18.90 देखने को मिल रहा है, जो कि ईयर 2020 में ये बेस लेवल ब्रेकआउट देकर अभी तक अप ट्रेंड में ही देखने को मिला हुआ है। पर्टिकुलरली इस ईयर की बात करें तो चार्ट को हम अभी डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे। मार्च 2024 से अभी तक स्टॉक हायर हाई पैटर्न ही बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन जून 2024 में एक बड़ा सा कंसोलिडेशन फेज भी देखने को मिला हुआ था, जो कि एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ कंसोलिडेशन फेज में रहा था। तो इसी बेस पर सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल देखे तो सपोर्ट लेवल हम 300 के आसपास मानकर चल सकते हैं एंड रेजिस्टेंस लेवल हम 325 के आसपास मानकर चल सकते हैं। एंड अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट देता है तो टारगेट प्राइस 340 प्लस मानकर चल सकते हैं। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन. Do your proper research to before investing any of these things.